आज हम पॉवर्टी पर 1 मार्क्स क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शंस ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड वाज फॉर्म्ड। यानी कि ये मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड के प्रोजेक्शन पर जो टास्क फोर्स इस्टेब्लिश की गई थी वो किस ईयर में की गई थी? 4 ऑप्शन है, 1962, 1979, 1989, 2005। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच of the following 5-year plan pointed out that the benefits of economic development must accrue more and more to the relatively less privileged classes of society। इसमें यह क्वेश्चन है कि किस 5-year प्लान में यह पॉइंट किया गया था, मार्क किया गया था कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उन लोगों को होना चाहिए जो रिलेटिवली लेस प्रिविलेज्ड क्लास ऑफ सोसाइटी हैं। इसका जो ऑप्शन है वो है आपका बी, यानी कि सेकंड 5-year प्लान। नेक्स्ट चलते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना वाज लॉन्च्ड इन। प्रधानमंत्री का जो जनधन योजना है कब लॉन्च की गई थी? 2014, 2015, 2016 और डी है 2017। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, 2014। नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है विलियम डिग्बाई, दूसरा है दादा भाई नेहरूजी, तीसरा है VKRB राव और चौथा है RC देसाई। सही ऑप्शन है दादा भाई नेहरूजी, यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, Who among the following gave the concept of poverty line in pre-independent India? यानी आज़ादी से पहले कौन से ऐसे इकोनॉमिस्ट थे, कौन से ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट दिया था? आपके पास जो ऑप्शन है VKRB राव, अमर्त्य सेन, दादा भाई नेहरूजी और RC देसाई। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, दादा भाई नेहरूजी। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स का है। द गवर्नमेंट हैज बीन फॉलोइंग 3 अप्रोचेज टू रिड्यूस पॉवर्टी लाइन इंडिया, दैट इज ग्रोथ ओरिएंटेड डेवलपमेंट, दूसरा है स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिविएशन एंड मीटिंग द। क्या फिल करना है यहां आप जानते रहिए। यहां पे फिल करना है मिनिमम नीड्स। क्या फिल करना है? मिनिमम नीड्स। नेक्स्ट चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, द पीपल हु मूव इन एंड आउट ऑफ द पॉवर्टी लाइन आर कॉल्ड। यानी कि ऐसे लोग जो पॉवर्टी लाइन से कभी ऊपर चले जाते हैं, पॉवर्टी लाइन से कभी क्या कहते हैं, नीचे आ जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो यहां पे फिल करना है चर्निंग, चर्निंग पुअर, चर्निंग पुअर यहां पे भरना है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द पीरियोडिक सैंपल सर्वे फॉर एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज कंडक्टेड। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपका है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट चलते हैं। अर्लियर फूड फॉर वर्क प्रोग्राम हैज़ नाउ बीन कन्वर्टेड। हमारे यहाँ हमारी कंट्री में एक प्रोग्राम चलता था गवर्नमेंट का, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, लेकिन आज ये फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कन्वर्ट हो गया है मनरेगा में। क्या हो गया है? मनरेगा में। मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। पहले इसका नाम नरेगा था,
तो उस समय इसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, लेकिन अब ये मनरेगा हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, परसेंटेज ऑफ द पुअर पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इज नोन एज। तो कितने जो है परसेंटेज, हमारी जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज बिलो पॉवर्टी लाइन है, इसको क्या फिल करेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे हेड काउंट रेशियो। ये पॉवर्टी मेजरमेंट का एक तरीका है। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एक तरफ दिया हुआ है क्रॉनिक पुअर, चर्निंग पुअर, एब्सोल्यूट पुअर, रिलेटिव पुअर, फिर दूसरे तरफ उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। हमको मैच करना है कौन सा जो है ये एक्सप्लेनेशन किस टर्म के साथ मैच करता है। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्रॉनिक पुअर। क्रॉनिक पुअर का मतलब क्या होता है, हु आर ऑलवेज पुअर, यानी कि फर्स्ट का क्या हो गया बी। चर्निंग पुअर के बारे में मैंने पढ़ा है, हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ द पॉवर्टी लाइन, तो सेकंड का हो गया सी। एब्सोल्यूट पुअर, एब्सोल्यूट पुअर यानी कि जो कंपेयर द इनकम मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, तो इसका ये हो गया जो है डी। और जो रिलेटिव पुअर हो गया, इसका हो गया ए, यानी कि कंपेयर द इनकम ऑफ द डिफरेंट पीपल। रिलेटिव पॉवर्टी में हम कंपेयर करते हैं इनकम का, लेकिन एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है, जो भी अपने मिनिमम नीड्स को पूरा नहीं कर पाता है, वो क्या होता है, एब्सोल्यूट पुअर होता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ये असर्शन और रीजन बेस्ड है। देखिए इसमें क्या है, पहला असर्शन, पॉवर्टी लीड्स टू इंडेटनेस, यानी पॉवर्टी की वजह से हमारे कंट्री में लोगों की उधारी बढ़ जाती है। रीज़न क्या दिया हुआ है, पुअर आर मोस्टली एंगेज इन द कैजुअल जॉब्स विद लो इनकम रिवॉर्ड्स। जो पुअर लोग हैं मोस्टली ऐसी जॉब में लगे रहते हैं जो कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, कभी जॉब से निकाल दिए जाते हैं, और साथ साथ में वहाँ पर जो इनका इकोनॉमिक रिवॉर्ड है, यानी जो उनको वेजेस सैलरी मिलती है, वो भी क्या मिलती है, बहुत कम मिलती है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दूसरा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तीसरा है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। और डी है, चौथा है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो सबसे पहले इसका आंसर आप जानते रहिए कि इसका आंसर है फर्स्ट, यानी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, पॉवर्टी ब्रीड्स पॉवर्टी। क्या पॉवर्टी से दोबारा पॉवर्टी पैदा होती है? बिल्कुल सही है, ये है ट्रू। पॉवर्टी जो है हमेशा जो है पॉवर्टी को जनरेट करती है। 14, पीपल हु नेवर मूव अबव द पॉवर्टी लाइन आर कॉल्ड ओकेजनल पुअर। गलत है, फॉल्स है। जो बेचारे कभी भी पॉवर्टी लाइन के ऊपर नहीं जा पाते हैं उनको हम कहते हैं क्रॉनिक पुअर। चलते नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ट्रांजिएंट पुअर इंक्लूड्स पुअर हु आर ऑलवेज पुअर एंड दोज हु आर यूजुअली पुअर। ट्रू फॉल्स है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स, क्योंकि ये जो डेफिनेशन दी गई है वो ट्रांजिएंट पुअर की नहीं है। ये दरअसल ये डेफिनेशन वो है क्रॉनिक पुअर की। किसकी है? क्रॉनिक पुअर की डेफिनेशन है। तो अगर क्रॉनिक पुअर इंक्लूड्स लिखा होता तो ये हमारा ट्रू होता, लेकिन ट्रांजिएंट पुअर लिखा हुआ है इसलिए ये क्या है? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। इन इंडिया द इंसिडेंट ऑफ पॉवर्टी इज ग्रेटर इन अर्बन एरियाज। इसका कहने का मतलब है कि अर्बन एरिया में पॉवर्टी ज़्यादा है। तो ये आप जानते रहिए ये भी क्या है? फॉल्स है, क्योंकि पॉवर्टी मोस्टली कहाँ पे है? गाँवों में है, विलेज एरिया में है, यानी रूरल एरिया में है। चलते हैं 17 की तरफ। व्हाट इज ऑफिशियल सोर्स ऑफ डेटा फॉर पॉवर्टी इन इंडिया?
ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस समय हम अगर पॉवर्टी का ऑफिशियल सोर्स की बात करें तो वो क्या है, वो है आपका नीति आयोग। नीति आयोग ऑफिशियल सोर्स इस समय नीति आयोग है। नीति का फुल फॉर्म हमने पहले भी बताया है, यहाँ पे जानते रहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये सक्सेसर है, किसकी जगह पे सक्सेसर है, ये प्लानिंग कमीशन का सक्सेसर है। नेक्स्ट है डिफाइन पॉवर्टी लाइन। नॉर्मली आप कह सकते हैं कि पॉवर्टी लाइन इज अ इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड द पीपल ऑफ अ कंट्री इनटू पुअर एंड नॉन पुअर। या ऐसे भी कह सकते हैं कि पॉवर्टी लाइन एक्सप्रेस द पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर बाय विच पीपल कैन satisfy their minimum needs. Question number 19. On what basis had the Planning Commission of India defined poverty line? तो इसका आंसर क्या होगा, कैलोरी इनटेक। रूरल एरिया में कैलोरी का जो इनटेक बताया गया है वो कितना है, 2400, और अर्बन एरिया में जो कैलोरी इनटेक बताया गया है वो है 2100। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। व्हाट इज हेड काउंट रेशियो? ये क्या भाई, ये दरअसल पॉवर्टी मेजरमेंट का एक तरीका है। व्हेन, आप देखिए, व्हेन number of poor people is estimated as proportion of people below the poverty line. It is called head count ratio। कहने का मतलब है कि जब हम पॉवर्टी लाइन से नीचे हमारी टोटल पॉपुलेशन की कितनी परसेंटेज है, जब इसका एस्टिमेट करते हैं, इसका अनुमान लगाते हैं, तो उसी मेथड को हम कहते हैं हेड काउंट रेशियो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।